दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी का सब्सिडरी एलआईसी म्यूचुअल फंड अपना एनएफओ लेकर के आया, यानी न्यू फंड ऑफर लेकर के आया है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी एक म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आपको सारे एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सो ये बेसिकली हर इंडियन को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए हम आगे बताएंगे। सो बने रहिए एंड तक। और ये फंड की अगर बात करें, ये एनएफओ 24 जनवरी को ओपन होगा और ये 7 फरवरी तक ओपन रहेगा। सो ये बेसिकली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने वाला है इक्विटी, डेट, गोल्ड जैसे एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो मल्टी एसेट होता क्या है? बेसिकली मल्टी एसेट यानी एक से ज़्यादा एसेट क्लास के अंदर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, इसीलिए मल्टी एसेट फंड है। सो जैसे कि इक्विटी, आपका ग्रोथ के लिए आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे कि फिक्स इनकम के लिए आप जैसे डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपका डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप चाहे गोल्ड, जैसे अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड में तेज़ी देखने को मिलता है। सो गोल्ड एक एसेट क्लास जहाँ पे ये भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन एक देखने को मिलेगा आपका पोर्टफोलियो के अंदर। सो हमारे इंडियन हाउस होल्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है रियल्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल्टी यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद गोल्ड के अंदर, उसके बाद बैंक डिपॉजिट्स के अंदर, और इंश्योरेंस, पीपीएफ, इक्विटीज़ और साथ ही साथ कैश में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत कम है। सो अगर देखें हम रियल्टी यानी प्रॉपर्टी को छोड़ के देखें, गोल्ड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि $6.23 ट्रिलियन, और ये 31% इन्वेस्टमेंट किया जाता है गोल्ड के अंदर, और बैंक डिपॉजिट्स में 27%, इंश्योरेंस के अंदर 12%, और पीपीएफ और पेंशन फंड के अंदर 12%, इक्विटीज़ के अंदर जो है 12%, 6% कैश में होता है। सो अगर हम देखें, विनर्स हमेशा चेंज करते रहते हैं। जो एसेट क्लासेस है, समय के अनुसार वो चेंज होता रहता है रिटर्न। अगर हम देखें पिछले 15 साल के अंदर जो है 6 बार इक्विटी आउट परफॉर्म किया है, यानी स्टॉक मार्केट का रिटर्न जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, और 7 बार जो है गोल्ड का रिटर्न सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, और 2 बार जो है डेट में रिटर्न ज़्यादा देखने को मिला है। सो रिटर्न की अगर कंपेयर करें, एनुअलाइज रिटर्न CAGR के हिसाब से, इक्विटी में जो है लगभग पिछले 15 साल में 12.81% का ग्रोथ देखने को मिला CAGR रिटर्न, जबकि डेट में 7.72 और गोल्ड में 10.62। हम इस अगर मल्टी एसेट का देखें, मल्टी एसेट में पिछले 10-15 साल में ये रिटर्न 12.02% रहा है, और अगर देखें पिछले 1 साल में 16% और 5 साल में 17% के लगभग रिटर्न दिया है। सो यहाँ पे जो रिटर्न की अगर बात करें, रिटर्न के हिसाब से देखें, रिटर्न के मामले में इक्विटी लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप ग्राफ के अंदर देखेंगे, इक्विटी में जो है सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी इक्विटी के अंदर रहता है, लेकिन अब मल्टी एसेट का देखोगे तो इसके अंदर जो है वोलेटिलिटी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, मतलब नेग्लिजिबल है। सो ड्यूरिंग द पीरियड सीवियर, जैसे मार्केट में स्ट्रेस होता है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, वहाँ पे मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि सेफ हावन के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तभी जैसे जीसेक गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है। सो इसीलिए ड्यूरिंग द क्राइसिस, मार्केट क्राइसिस के अंदर, यानी जैसे रिसेशन हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर, ये जो फंड है अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इसका जो एसेट एलोकेशन है वो ज़्यादातर सेफ हावन के यहाँ होता है, यानी गोल्ड डेट में ज़्यादा होता है। सो जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, जैसे 2008-9 में GFC का करेक्शन हुआ था, वहाँ पे इक्विटी में 48% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला था, जबकि 6.5 डेट में पॉजिटिव रिटर्न और 32% गोल्ड में। और इस तरह 9 से 10 के बीच में पोस्ट GFC रैली जो है 74% इक्विटी में देखने को मिला था, 5% डेट में था, गोल्ड में 14% का। इस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस में जो 25% इक्विटी में नेगेटिव रिटर्न आया था, 7% डेट में रिटर्न देखने को मिला था, 32% गोल्ड में रिटर्न देखने को मिला था। यानी अलग अलग समय में क्राइसिस में ऊपर नीचे होता रहता है। सो इसमें ड्रॉ डाउन की बात करें, यानी नेगेटिव में क्या होता है, ये जो फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, वो क्या होता है, कंपैरेटिवली कम गिरता है। जैसे इक्विटी की हम बात करें, इक्विटी में जैसे ड्रॉ डाउन में बहुत तेज़ी से गिरता है, और साथ ही साथ मार्केट अच्छा जब जाता है तब तेज़ी से ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना ड्रॉ डाउन देखने को नहीं मिलता है, यानी वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलता है। सो यहाँ पे जो 3 एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, पहला जो होता है फिक्स इनकम, जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है पोर्टफोलियो के अंदर, और जहाँ पे इक्विटी में लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कमोडिटी में जो हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, यानी जैसे कि फाइटिंग वगैरह हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो उसके चलते
आपको हेजिंग के लिए काम आ जाता है। सो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये एसेट एलोकेशन जो है इक्विटी, डेट, मनी, गोल्ड, तीनों एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। सो मार्केट के हिसाब से, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो कर सकते हैं। एलोकेशन रहेगा जैसे कि मैंने बताया, गोल्ड ETFs के अंदर रहेगा, डेट और इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा। जो टैक्टिकल एसेट एलोकेशन रहेगा, मार्केट सिचुएशन हिसाब से एलोकेशन कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सो इक्विटी परसेंट जो है अक्रॉस मार्केट कैप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जैसे लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में। और डेट में भी आपका जो है हाई क्वालिटी फिक्स इनकम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसमें सिल्वर ETF और गोल्ड ETF के अंदर यूनिट्स ऑफ सिल्वर ETF, गोल्ड ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सो यहाँ पे LIC मल्टी एसेट फंड की एलोकेशन की बात करें, यहाँ पे जो है अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास, जैसे कि मैंने बताया अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा। डायनामिक ग्लोबल इन्वायरमेंट एसेट एलोकेशन मल्टी एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। वोलेटिलिटी इसके चलते कम रहेगा। इक्विटी टैक्सेशन यहाँ पे रहेगा, जो कि टैक्स लायबिलिटी कम रहेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तीनों एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए आपका रिस्क भी कम हो जाएगा इसके अंदर। सो हु शुड इन्वेस्ट, जो इन्वेस्टर इसमें लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, जिनका होराइजन 3 साल या उससे ज़्यादा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लास देखने को मिलेगा। जिनका होराइजन 3 साल उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा, देखने को मिलेगा। यानी आपको रिस्क कम रहेगा, वोलेटिलिटी कम रहेगा आपका पोर्टफोलियो के अंदर, साथ ही साथ रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके दे सकता है ये फंड। दोस्तों, इस फंड का एसेट एलोकेशन की बात करें, इसमें मिनिमम जो है 65% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 80% तक। और डेट में 10% to 25% तक। गोल्ड ETF के अंदर, गोल्ड सिल्वर ETF के अंदर 10 to 25% तक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 0 to 10% रिट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और 0 to 10% जो है आपका इनवेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फंड मैनेजर मिस्टर निखिल रुंगटा है, जो इक्विटी पोर्शन देखेंगे, इक्विटी कंपोनेंट। मिस्टर सुमित भटनागर जो इक्विटी एंड कमोडिटी कंपोनेंट देखेंगे। और मिस्टर प्रतीक हरिश्रफ जो है वो डेट कंपोनेंट देखेंगे। और इसमें फंड जो बेंचमार्क रहेगा 65% निफ्टी 500 TRI प्लस 25% निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स प्लस 10% प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गोल्ड, इसका बेंचमार्क रहेगा। यानी उसी के हिसाब से इसका बेंचमार्किंग होगा। सो यहाँ पे अगर लोड स्ट्रक्चर की बात करें, अगर 3 महीने के अंदर आप 12% अपना होल्डिंग का, अपना जो आपने खरीदा होगा उसका अगर 12% तक निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। अगर उससे ज़्यादा करते हैं, 12% से ज़्यादा 3 महीने के अंदर एग्जिट करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और 3 महीने के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। दोस्तों, मिनिमम एप्लीकेशन इसमें 5,000 रुपये, यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5,000 रुपये लगेगा मिनिमम। और 100 रुपये डेली SIP अगर डेली करना चाहते हैं तो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से, सॉरी डेली के हिसाब से। और मंथली करना चाहते हैं तो 200 रुपये हर महीना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वार्टरली करना चाहेंगे तो आपको 1,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने होंगे। इस फंड जो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। ये जो है लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है अक्रॉस मार्केट, एक डाइवर्सिफाइड रहेगा। इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, डेट, मनी मार्केट, साथ ही साथ यूनिट्स ऑफ रिट्स एंड इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला। इन्वेस्टर जिनको लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं और थोड़ा वोलेटिलिटी कम चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो में, तो इस फंड के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट करें। मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।